शब्दालंकार, और इसका पहला ही भाग क्या है, अनुप्रास। तो अनुप्रास अलंकार क्या होता है, एक ही वर्ण या अक्षर दो या दो से अधिक बार आता है। किसमें, अनुप्रास अलंकार में। तो अनुप्रास अलंकार में एक ही अक्षर या वर्ण, जब कोई एक ही अक्षर दो बार आ जाए या दो से अधिक बार आ जाए तो वहां कौन सा अलंकार, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। उदाहरण देखिए, पहला उदाहरण क्या है, तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तरणी, तो यहां देखिए त है, त है, त है, त है, त है, तो बार बार देखिए त अक्षर आ रहा है। तो जब कोई अक्षर बार बार आ जाए तो कौन सा अलंकार, अनुप्रास अलंकार। यही आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आप कहीं पर भी अगर ऐसा देखते हैं कि कोई अक्षर अगर दो बार आ जाए या दो से अधिक बार, तो समझ जाना कि वहां पर क्या है, अनुप्रास अलंकार है। दूसरा उदाहरण देखो, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। देखिए यहां चारु में च, चंद्र में च, चंचल में च, तो यहां च च च बार बार आया है, इसलिए यहां पर भी कौन सा अलंकार, अनुप्रास अलंकार। मतलब क्या है कि जब कोई भी अक्षर दो बार आ जाए या दो से अधिक बार, तो आप हमेशा क्या मानेंगे, अनुप्रास। यही पहचानने का एक तरीका है कि जहां कहीं भी आपको ऐसा दिखे तो समझ जाना कि वहां कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, आगे चलिए। अब हम लोग अगले अलंकार पे चलते हैं। अगला कौन सा है, देखिए अगला है यमक अलंकार। ये 2 नंबर का है, ठीक है। देखिए यहां पर 2 नंबर का यमक अलंकार। तो यमक अलंकार में क्या होता है, जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसके अलग अलग अर्थ हो। देखिएगा, अनुप्रास में अक्षर बार बार आएगा और यमक में शब्द बार बार आएगा। यही ध्यान देना है, यमक अलंकार में क्या आएगा, शब्द बार बार आएगा और जितनी बार आएगा सबके अलग अलग अर्थ होंगे। कैसे, अलग अलग अर्थ। देखिए उदाहरण के माध्यम से। पहला उदाहरण, काली घटा का घमंड घटा। तो देखिए यहां भी एक घटा आया हुआ है और एक यहां भी घटा आया हुआ है। तो एक शब्द यहां है, एक शब्द यहां है, तो दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ है। मतलब एक ही शब्द 2 बार प्रयोग में आया है, घटा घटा, लेकिन इसका अलग अर्थ है और इसका अलग अर्थ है। कैसे, काली घटा, तो काली घटा का मतलब होता है जो काले काले बादल छाए रहते हैं, तो वो काले बादल। और यहां लिखा है घमंड घटा, तो यहां घटा का मतलब होता है कम हो गया, घट गया। आ गया समझ में। तो इस घटा का मतलब हो गया काले काले बादल और इस घटा का मतलब हो गया घट जाना, कम हो जाना। तो देखिए 2 अर्थ हो गए ना, अलग अलग अर्थ हो गए, इसलिए यहां कौन सा अलंकार, यमक अलंकार है। चलिए आगे चलते हैं दूसरे उदाहरण पर। केकी रव की नुपुर ध्वनि सुन, जगती जगती की भूख प्यास। देखिए यहां भी एक जगती आया हुआ है और एक जगती यहां भी आया हुआ है। दोनों एक साथ में है लेकिन 2 बार हैं, तो दोनों का अर्थ अलग होना चाहिए। जब अर्थ अलग होगा तब क्या रहेगा, यमक अलंकार। देखिए, केकी रव की नुपुर ध्वनि सुन, अर्थात ध्वनियों को सुन करके जगती, माने यहां देखिए इस जगती का मतलब है जाग जाती है, जाग जाती है। ये जो पहली जगती है इसका मतलब है जाग जाती है, और यहां ये जो है जगती की, तो इसका मतलब है संसार। इस जगती का क्या मतलब है, संसार। तो देखिए इस जगती का अलग अर्थ हो गया, इस जगती का अलग अर्थ हो गया, तो यहां कौन सा अलंकार, यमक अलंकार हो गया। आ रहा है समझ में। जब कोई शब्द 2 बार या 2 बार से अधिक बार आए और हर जगह अलग अलग अर्थ हो, तो वहां क्या रहेगा, यमक अलंकार।
यहां देखिए एक बहुत ही बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, वा पाए बौराय नर वा खाए बौराय। तो देखिए ये जो लिखा हुआ है कनक, तो इस कनक का मतलब है सोना, और ये जो कनक लिखा हुआ है इस कनक का मतलब है धतूरा। तो देखिए दो बार कनक कनक आया है लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, यमक अलंकार। आ रहा है समझ में? आपको यही याद रखना है कि जब कोई शब्द दो बार आए और या दो से अधिक बार आए और उसके अलग अलग अर्थ हों तो वहां क्या रहेगा, यमक अलंकार। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे जो अलंकार है वो है श्लेष अलंकार, और ये कौन सा अलंकार है, तीसरा अलंकार। किसका, शब्दालंकार का। तो देखिए श्लेष अलंकार में क्या होता है, जब कोई शब्द एक ही बार में अनेक अर्थ प्रकट करे, अर्थात जब कोई शब्द एक ही बार प्रयोग किया जाए और उसके कई अर्थ हो जाएं, दो अर्थ या दो से अधिक अर्थ निकल जाएं, तो वहां पर क्या होगा, श्लेष अलंकार होगा। श्लेष माने होता है चिपकना। क्या होता है, चिपकना, मतलब एक ही शब्द से कई अर्थ चिपके रहते हैं, तो वहां कौन सा अलंकार, श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, चरण धरत चिंता करत चितवत चारहूं ओर, सुवर्ण को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। अब देखिए यहां पर एक और अलंकार है, चरण धरत चिंता करत चितवत चारहूं ओर। देखिए च च च च बार बार आ रहा है, और जब कोई अक्षर बार बार आता है तो कौन सा अलंकार, अनुप्रास अलंकार है कि नहीं। तो यहाँ एक और अलंकार भी है लेकिन यहाँ पर श्लेष भी है, इसको हम लोग समझते हैं। चरण धरत माने पैर रखते ही, चिंता करत माने बड़ी चिंता करते हैं, अचितवत माने देखते हैं, चारहूं ओर माने चारों ओर। कौन कौन देखते हैं, तो कवि, व्यभिचारी पुरुष और चोर। जहां जहां पैर रखेंगे तो एक एक पैर रखते ही चिंता करते हैं और चारों ओर देखते हैं, विचार करते हैं। और क्या खोजते हैं, तो खोजत फिरे किसको, सुवर्ण को। सुवर्ण का यहां देखिए तीन अर्थ है, ध्यान से समझिएगा। सुवर्ण को कवि के लिए लेंगे तो हो जाएगा सुंदर शब्द, व्यभिचारी के लिए लेंगे तो हो जाएगा सुंदर स्त्री, और चोर के लिए लेंगे तो सुवर्ण का अर्थ हो जाएगा सोना। तो देखिए एक ही सुवर्ण शब्द का कई अर्थ निकल के आ गया, तीन अर्थ। और जब एक ही शब्द से दो या दो से अधिक अर्थ हों तो वहां पर क्या हो जाएगा, श्लेष अलंकार। ठीक है, ये आपको समझ में आया है, देख लीजिए। तो ये एक उदाहरण हुआ। दूसरा उदाहरण भी देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, अब पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो यहां पर देखिए पानी शब्द तीन बार है, लेकिन इन तीनों में से नहीं, यहां पर जो ये वाला जो पानी है, इस पानी का तीन अर्थ है। देखिए इस पानी का कै ठो अर्थ है, तीन अर्थ है, तीनों मैं लिख देता हूं। देखिए इस पानी का अगर अर्थ मोती के हिसाब से लेंगे तो हो जाएगा चमक, और मनुष्य के हिसाब से लेंगे तो पानी का मतलब हो जाएगा इज्जत, और चूने के हिसाब से लेंगे तो क्या हो जाएगा, पानी। तो रहीम दास जी का ये दोहा है, कह रहे हैं कि ये रहीमन पानी राखिए, अब बिन पानी सब सून, बिना पानी के सब कुछ सूना है, अब पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो देखिए मोती में क्या होनी चाहिए, पानी मतलब चमक होनी चाहिए, मनुष्य के पास पानी मतलब इज्जत होनी चाहिए, और चूने में यदि अधिक पानी मिला देंगे तो चूने का रंग खत्म हो जाएगा। इसलिए पानी राखिए अर्थात इतना ही रखिए जितना कि हो जाए। तो यहां पर देखिए पानी के तीन अर्थ हैं इस पानी के, और यहाँ सुवर्ण के तीन अर्थ हैं, इसलिए यहां पर कौन अलंकार, श्लेष अलंकार है।
क्योंकि श्लेष अलंकार में शब्द एक बार रहेगा और उसके कई अर्थ रहेंगे। ठीक है।